पुरुषोत्तम कहा। और सीधी सी बात है, उस घर में कहीं किसी भी प्रकार का दोष नहीं रह सकता जिस घर में रहने वाले लोगों के अंदर ये चीजें मिलती हैं। क्या क्या है? घर स्वर्ग बन जाएगा यदि ये हों तो। कौन सी चीजें हैं? यस्य पुत्रा वशीभूता भार्या छन्दानुगामिनी विभवे यश संतुष्टः तस्य स्वर्ग एव हि। सुन लीजिए, जिन घरों में पुत्र माता पिता के आज्ञाकारी है, समझ लो उस घर में स्वर्ग उतर के आ गया। बहुत अद्भुत बात कही जा रही है। जिस घर में बच्चे माता पिता के परम आज्ञाकारी हैं और इस समय बच्चे माँ बाप जी के पास बैठकर यह बात सुन रहे होंगे, तो बेटा मेरी बात के ऊपर यह जरूर गौर करना, माता पिता के हृदय को जो बच्चे दुखाते नहीं हैं, उन्हें अति प्रसन्न रखते हैं, ऐसी कोई धरती की संपदा नहीं है जो उनके हाथ न लगे। क्या सुंदर बात कही है। यस्य पुत्रा वशीभूता भार्या छन्दानुगामिनी विभवे यस्य संतुष्ट तस्य स्वर्ग एव हि। ये घटनाएं जिसके जीवन में घटी हैं उनके घर में स्वर्ग उतर के आ जाता है। और जहाँ स्वर्ग उतर के आ गया वहाँ तो कोई दोष रहता ही नहीं है। क्या क्या है? सबसे पहला यश पुत्रा वशीभूता, जिनके घर में बच्चे माता पिता की बात मानते हैं, उनका आदर मान सम्मान करते हैं। बहुत बड़े होने पर 2-4 बच्चों के बाप बनने के बाद भी वह कभी माता पिता को उत्तर नहीं देते, ऐसा घर स्वर्ग बन जाता है। जो माता पिता के बहुत परमाज्ञाकारी हैं, जिन घरों में ऐसे पुत्र हैं, ऐसे बच्चे हैं, हमारे ग्रंथों में कहा है कि स्वयं स्वर्ग उस घर में उतर के आ जाता है। तो ये होना चाहिए। जिस घर में लोगों के अंदर गलत आदत नहीं है, शराब नहीं पीते, जुआ नहीं खेलते और कोई ऐसा व्यसन नहीं है, कोई अमाल नहीं करते, हमारे ग्रंथों में कहा कि उस घर में समझ लीजिए कि स्वर्ग उतर करके आ गया है। और ये जब भगवान की बड़ी महती कृपा होती है तब ये सब चीज़ें प्राप्त हो पाती हैं। वो इस धरती के बड़े अद्भुत लोग हैं जो आज के टाइम में इन एमालों से बचे हुए हैं। यदि किसी को शराब पीने की आदत है तो इस वास्तु विज्ञान के ही सहारे एक छोटी सी बात और मैं आपको आगे बताता हुआ जा रहा हूँ। यदि यह काम कर लिया जाए तो हर प्रकार का नशा भी छूट जाएगा। इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि बाद में आप मुझे पूछेंगे, मुझे टाइम भी नहीं होगा और मैं आपको बता भी नहीं पाऊँगा। यदि घर में कोई ऐसा है जो नशा युक्त है, शराब पीता है और भी किसी भी प्रकार का नशा है, तो उसके लिए मैं बोलूं कि पिबेद मानुषी क्षीरम तेन दद्याचनावनम मृणाल विष कृष्ण वा लिहत्या छौद्रेण संभया। शराब से व्यक्ति मूर्छित हो गया है। पहले तो उसको होश में लाने के लिए नाक मुंह उसके बंद कर दें। जब वह होश में आ जाए तब उसके लिए एक उपचार करना है। क्या करना है? मृडाल, मृडाल कहते हैं कमल की नाल। कमल के फूल की जो नीचे डंठल होती है उसको मृडाल कहते हैं। उसे लीजिए, बाजार में पिपली मिलेगी, पंसारी की दुकान पर, उसको लीजिए। और हरण लीजिए, हरड़, इनको लेकर के पहले इनको पीसिए, फिर इनको शहद में मिलाइए। काली मिर्च, बेर की गुठली, नाग केसर,
यह सब चीज़ें पानी में डालिए, गर्म पानी में ये डाल लें। ये दूसरा है तरीका, और वो दूसरा में डाल यानी कमल की नीचे की डंठल, पिपली और हरण बराबर मात्रा में पीसकर इसको शहद में मिला करके चाटें। शराबी का नशा उतर जाएगा इससे तो। और जो आगे एक चीज़ मैंने बताई है, काली मिर्च, बेर की गुठली, खसखस, नागकेसर ताजे जल में। पानी ये नहीं है कि फ्रिज का पानी तुमने गर्म किया, गर्म पानी भी ताज़ा ही जल होना चाहिए, ताज़ा पानी। उसको गर्म कीजिए, उसमें ये चीज़ें डाल दीजिए, काली मिर्च, बेर की गुठली, खसखस, नागकेसर, ये चीज़ें इनको पीस करके खौलते हुए पानी में डाल दीजिए। और मदरा पीने वाले व्यक्ति को सुबह शाम दीजिए, उसको नफरत हो जाएगी, छोड़ देगा बिल्कुल। एक तीसरा उपचार और है, आंवला शुद्ध गैया के देसी घी में उसको पका करके सुबह नाश्ते के बाद एक एक आंवला उसको दीजिए। कोर्स तो यह 90 दिन का है, पर शराब 30 दिन में छोड़ देगा। 3 महीना यदि इसने निकाल लिया है, इसको लेते लेते जीवन में शराब को छुएगा नहीं, इसको इतनी घृणा हो जाएगी। तो ये 3 बातें मैंने आपको इस समय ये निवेदन की है। यदि यह कर लिया जाए तो ये परिवार बच सकते हैं। मैंने श्लोक भी बोला है, पिबद्वाहा मानुषक। अरे देखो एक बात और लिखी है, पिबद्वाहा मानुषक क्षीरम तेन दद्याच नावनम मरडालह विष कृष्णावाह लिया क्षोद्रेण सावया। एक बात के ऊपर मैं हमेशा से जोर देता आया रहा हूँ, जिन बच्चों को छोटे में खूब दूध पिलाया जाता है, शराब से टक्कर लेने के लिए दूध है, दही है, घी है, यह चीज़ें जब पेट में पहुँचती हैं तो व्यक्ति नशा मुक्त होता है। और जब गौ गब्य की कमी शरीर में, बॉडी में आती है, तब व्यक्ति नशीला हो जाता है। फिर वो नशा करता है, चाहे बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, कैसे भी उसको ऐसी तलब लगती है कि उसको वो तलब बुझाने के लिए कोई न कोई उसे नशा करना पड़ता है। इसलिए हमारे ग्रंथों में गौगव्य के ऊपर इतना जोर दिया है कि गौगव्य लेते रहिए, इसको मन छोड़िए। तो मैं आपके बीच में यह निवेदन कर रहा था कि जिस घर में पुत्र वशीभूत है और घर का कोई भी मुखिया है, घर के जो लोग हैं उनके अंदर कोई भी नशा नहीं है, भगवान की कृपा से उस घर में स्वर्ग बस गया है आके। और क्या कहा कि भार्या छंदानुगामिनी। बुरा ना मानिएगा, जन घर की स्त्रियां स्वच्छंद से नहीं घूमा करती, जो ना कि थैला तब उठाओ तब ही चले परी है। कुछ मान है, मर्यादा है, कब जाना है कब नहीं जाना है। जिस घर में, जिस घर की स्त्रियां अपनी स्वेच्छा से नहीं घूमती हैं, उस घर में स्वर्ग स्वयं धरती पर उतर के आ जाता है। देख लो, घर को स्वर्ग बनाना है या नरक बनाना है, सब आपके हाथ है। इसमें कोई और तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये आपके हाथ है। इतनी चीजें हैं, बेटा इतने संस्कारी हैं, माँ बाबू जी की आज्ञा का पालन करते हैं। घर के पुरुष लोग नशा नहीं करते, उल्टा पुल्टा नहीं खाते, घर में स्वर्ग है। घर की स्त्रियां भार्या चंदानुगामिनी, स्व इच्छा से नहीं घूमा करती, मान मर्यादाएं समझती हैं। माइक पे देखना, कान में लगा के सही आवाज आ रही है। जिस घर की स्त्रियां, देवियां स्वच्छंदता से नहीं घूमती, मान मर्यादाएं समझती हैं, समझ लो कि स्वर्ग धरती पर उतर के आ गया। और आगे लिखा है विभवे यश संतुष्ट। आपको जितना भी धन पैसा रुपया मिला है, आप उससे संतुष्ट हैं और आप ये कहते हैं कि मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है। आप भगवान का धन्यवाद करते हैं, कहते हैं प्रभु आपने मुझे मेरी जरूरत से ज़्यादा दिया। तो हमारे ग्रंथाकारों ने कहा कि स्वर्ग आपके लिए धरती पर उतर करके आ गया है। विभवे यश संतुष्ट, जो वैभव मिला है
उसके ऊपर जो लोग संतुष्ट हैं, तस् स्वर्ग एव ही, उन लोगों के लिए स्वर्ग धरती पर उतर के आ गया। स्त्री पुरुष एक बात और ध्यान रख लीजिए, क्या पुरुषों के लिए विशेष रूप से बताया गया, और ऐसा नहीं है कि माताओं के लिए भी ना हो, उनके लिए भी है। मातृवत परदारेषु प्रद्रव्येषु लोष्टवत, जो लोग दूसरों की स्त्रियों को अपनी माँ बहन की तरह समझते हैं, बेटियों की तरह समझते हैं, और दूसरे की संपदा को सल्फास की तरह जहरीला समझते हैं, जहर लेंगे तो मरेंगे, और दूसरे के धन की बेईमानी करेंगे तो भी मौत ही होगी। और ये तो वास्तु विज्ञान में भी लिखा है, जो लोग अधर्म की कमाई से जीविका चलाते हैं, जो लोग बेईमान हैं, दूसरों का लेकर के कभी वापस नहीं करते, उन घरों का वास्तु दोष पूजा करने से भी दूर नहीं होता। अच्छी बात कही है। हाँ, ये नहीं कि डकैती डालें और फिर महादेव का अभिषेक करा लें, तो महादेव तो बहुत होशियार हैं, मैंने पता है सब कुछ। तो बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही हैं। यह कहा गया है कि भैया प्रद्रव्य से बचिए, पर नारी से बचिए। सांप बिच्छू का डसा हुआ व्यक्ति बच सकता है, जिस व्यक्ति को पराई नारी ने डसा है, इस धरती से लेके ऊपर तक उसे कोई बचा नहीं सकता। वह घर परिवार कभी बिखर ही नहीं सकते जिस घर के मर्द लोग सुधरे हुए हैं। एक दिन वास्तु विज्ञान में ही मैं निवेदन कर रहा था, मुझे ध्यान है, जिसमें वर्णन किया गया था, यह ध्येय बना लें, इस दुनिया में आपकी पत्नी से बढ़कर कोई दूसरी सुंदर स्त्री है ही नहीं। व्यक्ति अपराध से बच जाएगा। माताएं बहनें मन में ऐसा विचार कर लें, तुम्हारे पति से बढ़कर इस धरती पर कोई दूसरा गुणवान है ही नहीं, उससे बढ़कर के योग्य है ही नहीं। आप देखिए कि स्वर्ग धरा पर उतर के आता है कि नहीं। स्वर्ग आपके घर में होगा, घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहेगा। एक तरफ व्यक्ति चरित्रहीन है और दूसरी तरफ मंदिर में घंटरियां बजाता है, कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। इसलिए हम स्वयं का भी परिवर्तन करें। 3 दिन पहले मैंने बात कही है, आप बिस्तरे बेड बदलते रहते हैं, सामान घर का बदलते रहते हैं, चूल्हा चौका बदलते रहते हैं, विंडो खिड़कियां बदलते रहते हैं, दरवाजे बदलते रहते हैं, दीवारें तोड़ तोड़ करके बदलते रहते हैं, लेकिन अपने आप को भी बदलिए। अपनी पत्नी को ऐसा कभी धोखा मत देना। और फिर मैं कहूँगा, ये बाजारू स्त्रियों ने आज तक कभी किसी का भला नहीं किया है, उनको बाजारू ही स्त्रियाँ कहा जाएगा, जो अपने पति को छोड़ करके पराये पुरुषों के साथ मटर गश्ती करती हैं। क्या है वो? पराई नारियां हैं, पराई स्त्रियां हैं। तुम्हारा साथ वही देगी जो अग्नि देव के सामने 7 भांवर पढ़ करके आई है, जिसकी आरती उतारी गई थी दरवाजे पर, मुंह दिखलाइयां दी गई। हाँ जी, जिसके सिर के ऊपर पल्लू था, वो देवी है। इनको धोखा मत दीजिए, नहीं तो फिर यमराज के पटों की कथा को अभी महीना भी नहीं हुआ है। महीना तो हो गया होगा, हाँ हो गया है। तो कृपया उन अपराधों से पूर्णतया बचने की कोशिश करें। हम चाहें तो इस भरे कलयुग में भी सतयुग का दर्शन कर सकते हैं, हम चाहें तो। ऐसा जीवन जिया जाए और देखो, आपके घर में आनंद देखो, आपका घर वृंदावन बन जाएगा। देवता आपके घर से अलग होने का नाम नहीं लेंगे। मेरी बहनों को भी चाहिए कि उनका पति परमात्मा की तरह नहीं है, परमात्मा ही है। भला है बुरा है कैसा भी है, वो गीत आपने गाया होगा, सुना होगा। एक फिल्म में, पिक्चर में, वो एक गांव की माता, उसकी चोटी ऐसे लंबी और पीछे से यूं ऐसे उठी है। अब पिक्चर तो कौन सी है मालूम नहीं है, कौन सी है भाई?
उसमें वो गीत गाया जाता है, भला है बुरा है कैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो मुझे जितनी बहनें और माताएं सुन रही हैं, एक बार बोलना मेरे साथ, भला है बुरा है कैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। करवा चौथ आ रही है, अभ्यास बोलो सब बोलने का। भला है बुरा है कैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। देवता ही है, इसलिए इन देवताओं को भी कहूँगा कि तुम भी थोड़ा सुधर लो। हाँ, इन देवताओं को कहूँगा तुम भी थोड़ा सुधर लो, गड़बड़ी मत कर देना। हाँ जी, नहीं तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ये नहीं कि माताएं तो सब अपने धर्म का निर्वहन करें और आपका कोई धर्म ना हो। नहीं, पराई नारी के अंदर सुचिता और दूसरे के द्रव्य को सल्फास की गोली की तरह समझिए। देखिए स्वर्ग घर में उतर के आता है कि नहीं। विंडो खिड़की तो जो हैं सो हैं, ये बिना तोड़ा फोड़ी के स्वर्ग बन रहा है घर में। देखो ये करके देखो। देखो एक श्लोक बोलूंगा आपके बीच, फिर बात को समापन की तरफ लेके चलेंगे। ये यहाँ नेटवर्क की कमी आ जाती है, ये बीच में कट जाता है और मेरे आते ही कट गया आज तो थोड़ा 5-7 मिनट पता नहीं कट गया कि काट दिया। ये हमारे भाई को पता होगा, राजेंद्र को, नेटवर्क चला जाता है। आज कथा के बीच में भी चला गया, भागवत जी के बीच में। ये 1-2 महीने में ये बड़ा दुरुस्त हो जाएगा। पूरे वृंदावन में केबल बिछ रही है, ये वो बड़ा वाला नेट। फिर तो हल्ला बोल, फिर तो कोई कटाकुटी होगी ही नहीं। महीने भर की बात है बस, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये श्लोक, इसमें जो कही गई बातें, बेटा बेटी, आप, पत्नी, माता पिता जो भी हैं, इनको स्वीकार कर लो। क्या? धर्मे तत्परता मुखे मधुरता। धर्म में तत्पर रहिए और मुख में से आवाज़ मीठी निकालिए। क्यों आप गालियां घर में देते हैं? क्यों इतना क्रोध है? नौकरी से भी रिटायरमेंट हो गए, लेकिन क्रोध से रिटायरमेंट नहीं हुए। क्रोध से रिटायरमेंट कब होंगे? नौकरी 60-62 में पूरी हो गई, सरकार ने कहा नौकरी पूरी हो गई, घर जाओ। नौकरी से रिटायरमेंट हो गया, लेकिन क्रोध से रिटायरमेंट नहीं हुआ अभी भी। और जितने बूढ़े होते जा रहे हैं उतना ही क्रोध ज्यादा है। सहन शक्ति कीजिए। हाँ, जलते हुए अंगारा मत बनिए, कोयला मत बनिए। जैसे जलते हुए कोयले के पास से लोग दूर भागते हैं, तुम्हारे घर के लोग तुमसे दूर भागेंगे। जब पाँव में जलन पड़ती है ना, तो फिर वहाँ बर्फ ठंडी माथे पर घिसे, हाथ पाँव में घिसे, ठंडी बड़ी अच्छी लगती है बर्फ। तो ये माता पिता भी इस वृद्धावस्था में आप ठंडे बहुत अच्छे लगते हैं। आप हीटर पर चढ़े हुए अच्छे नहीं लगते, आप ठंडे ही अच्छे लगते। मैं तो पूरे परिवार के लिए बोल रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे, आज ही मैं फ़ोन सुन रहा था, कोई भाई साहब कह रहे थे महाराज जी 3 वर्ष की बेटी है और इतना क्रोध है कि पूछो ही मत। हमने कहा 3 साल की बेटी भी क्रोध समझती है? समझती है? तो परिवार को बदलिए। यह श्लोक बड़ा अद्भुत है। धर्मे तत्परता। परिवार के जितने भी लोग हैं धार्मिक बने। 24 घंटे में से एक बार भगवान के मंदिर में पूजा में पूरे परिवार के लोग खड़े हों। कोई घंटी बजाए, कोई घड़ियाल बजाए, कोई शंख बजाए, कोई आरती घुमाए। घर का माहौल बदल जाएगा। करके देखिए, कोई चवर डुलाए, आरती में आप खड़े हों, घर में आनंद होगा। परिवार के जितने लोग हैं वो सब धर्म में तत्परता, धर्म में तत्पर रहिए। और मुखे मधुरता, मुख से मीठी वाणी बोलिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करहि आपहु शीतल होए। हाँ जी, ऐसा मधुर वाक्य बोलिए। कमाल वाणी का ही है, दूसरे अपने हो जाते हैं, और वाणी ठीक नहीं है तो अपने भी पराये हो जाते हैं।
और मुझे विश्वास है कि ये बात सुनकर आप इसके ऊपर कंट्रोल करेंगे। मीठा बोली, महापुरुषों की तरह, देवताओं की तरह मीठा बोली। क्या लिखा है? मुखे मधुरता। माताएं भी, आप भी और पुरुष लोग भी। गालियां, आज सौगंध खाई हम गाली नहीं देंगे, पुण्य क्षीण होते हैं गाली देने से। गारी देतन पावत शोभा। अच्छे लोग ये गाली गलौज करते हुए शोभा नहीं देते। बहुत पुराना अभ्यास हो गया, घरवाली को गालियां देते, और हमने तो तुम्हारे घरों में जा करके देखा है। कम से कम हम जैसे लोग घर में आए तब तो लाज कीजिए। और कुछ मर्दों की ऐसी आदत होती है कि वो पत्नी को उस समय गाली गलौज करेंगे जब कोई रिश्तेदार आया होगा, मेहमान आया होगा, कोई बाहर का आया होगा, नौकरानी से भी गता बीता समझेंगे। ये बहुत गलत आदत है, ये ठीक नहीं है। उस समय तो इतने मधुरभाषी होने चाहिए, जब कोई व्यक्ति आता है, आकर के जब वो जाए, तुम अपनी पत्नी से मीठे शब्द बोल रहे हो और आने वाला लड़ाकू है, तो मैं मधुर शब्द बोलते हुए उसका परिवर्तन हो जाएगा, वो भी ठीक से बोलना शुरू कर देगा। और तुम पत्नी से लड़ रहे हो तो चोर चोर मुँह से रे भाई, वो तो कहेगा जी तो हमें क्या कमी है, हम तुम तो बिल्कुल एक ही जैसे। इस बात का ध्यान रखिए। मैं यहाँ रात को, मुझे बहुत आनंद आता है, ये जितनी देर की बातें होती हैं, कथा में लिमिट टाइम होता है, उधर कथानक छूटते हैं, इसलिए उस समय ये बातें नहीं हो पाती। मैं अपनी बहनों को भी निवेदन करूंगा, जिस समय तुम्हारे पियर के लोग आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पति का आदर कीजिए। मित्र लोग आते हैं, आप एक दूसरे से दूर जा ही नहीं पाएंगे। मेरे पास ग्रंथों का अनुभव है, आपके पास में अपने परिवार का अनुभव है। मैं धार्मिक शास्त्र पढ़ता हूँ, मैं धर्म शास्त्र पढ़ता हूँ। इस समय मैं पाराशर स्मृति पढ़ रहा हूँ। उसमें प्राय सब घरेलू बातें, जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी बातों का वर्णन किया है। महात्मा याज्ञवल्क्य को अभी आप कुछ समय पहले सुन ही रहे थे। इनकी बातें यदि मान ली जाएं तो कभी बुरा हो ही नहीं सकता, घर में कभी बुरा नहीं होगा। ऐसा जीवन जी ले, एक दूसरे का सम्मान करना सीखें। एक दूसरे का आदर होता नहीं है। पति को बुद्धू मानोगे, घरवाली को नौकरानी मानोगे, तो घर में क्या तांडव होगा। आज कोई कथा में मैसेज में लिख रहे थे, महाराज जी घर में महाभारत हो रहा है, कुछ उपाय बताइए। ये उपाय आप ही कर पाएंगे। दिवाली सामने खड़ी है, लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे, घर में घरवाली और घरवाला है, इतने लड़ाकू है, क्यों हो रही है लड़ाई? सब कुछ पंचांग पत्री के ऊपर छोड़ोगे, अपने ऊपर कुछ नहीं लोगे। फिर कहेंगे गुड़ नहीं मिले हैं। क्या है गुड़ नहीं मिले हैं? गुड़ तो बाद में जब मिलेंगे तब मिलते रहेंगे। आप अपने हृदय को मिलाइए, मन मिलाइए, अपना मन मिलाइए। एक दूसरे के कष्ट समझे, एक दूसरे की परेशानी समझे, एक दूसरे को अपना माने। पूरा जीवन निकल जाता है, एक दूसरे को अपना नहीं मान बैठते, अपना मान ही नहीं पाते। क्या सुंदर शब्द है, धर्मे तत्परता। जो धर्म में तत्पर हैं, बिना पूजा पाठ किए वो कहीं जाते नहीं, अपना नियम पूरा करते हैं। दरवाजे से याचक कोई भिखारी भूखा नहीं जाता, घर से अतिथि और मेहमान भूखा नहीं जाता। ये व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ गुण है पहला। यह गुण आपके घर को स्वर्ग बना देगा, घर नहीं धाम बना देगा। धर्म में तत्परता, उस घर के स्त्री पुरुष दोनों धर्म में तत्पर हों। हर व्रत को मानिए, हर त्योहार को मानिए। ये ढपोल शंख नहीं है। आप ये सोचें, इनमें बहुत बड़ी ताकत है, जिंदगी का आनंद भरा हुआ है। तो घर में जो भी कोई आते, अतिथि लोग आते हैं,
पति के पास में अब कुछ लोग बैठे हैं, उसे कहना थोड़ी पड़ेगा कच्चा है, उसे कहना ना पड़े, और आप बड़े फुर्ती से उनका आदर हो, मान हो, सम्मान हो। घर में तत्परता, घर में पूजन हो, तुलसी लगाइए, गमले में बेलपत्र भी लगाइए, भगवान को स्नान कराइए, दिए जलाइए, ज्योतें जलाइए, आप आनंद देखें। इसी में तो आनंद है पूरा। परमात्मा ने कृपा की और हम मनुष्य बन करके आए हैं और जीवन जानवरों जैसा भी नहीं छोड़ा है। क्या है ये? विकार है। परिवर्तन कीजिए, बदलाव कीजिए। धर्मे तत्परता, धर्म में तत्पर रहिए। मुखे मधुरता, वाणी में मधुरता हो, मीठा बोले। मीठा बोलने वाले की मिर्च भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। तो मुखे मधुरता, मधुरभाषी बनिए। बड़ों के साथ जी लगाइए, रोटी में घी लगाइए, नाम पर जी लगाइए। हाँ, दाने समुत सहायता, गरीबों की, दीन दुखियारों की सहायता कीजिए। देने की भावना रखिए, जहाँ जरूरत है वहाँ दीजिए। दीनों के हितैषी बनिए, गरीबों के हितैषी बनिए। जिनका कोई नहीं है उनके भी बनिए। आप अपने माँ बाप जी के तो हैं ही, 1000 माताओं के लाल और बनिए। सर्दी आ रही है, लिस्ट बनाइए। कोई ऐसे दीन दुखियारे गरीब माँ बाप जी मिलें जिनके पास स्वेटर ना हो, सर्दी से बचने के लिए कंबल ना हो, वो दिक्कत में है, परेशानी में है, भाग्य बदल जाएगा। आपके पास आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है तो अगल बगल में उनके लिए भी कुछ कीजिए। ये तीसरा गुण स्त्री पुरुष में होना चाहिए। पहला धर्म में तत्पर, दूसरा वाणी पर मिठासता, तीसरा देने की उत्सुकता, देने की भावना। देखिए जीवन कैसे बदलता है। अगली बात है मित्रे वंचकता, मित्र को कभी धोखा ना दीजिए। पत्नी को भी मित्र कहा है, पति को भी मित्र कहा है। अच्छे लोग तो माँ बाप जी को भी मित्र बना लेते हैं, गुरुजनों को भी मित्र बना लेते हैं। जिसको आपने अपने जीवन में एक्सपेक्ट किया है, स्वीकार किया है, कभी किसी को धोखा ना दें। ऐसे भी लोगों को देखा है, जरूरतमंद लोगों को हाँ कर लेंगे, जी कोई बात नहीं है, हम तुम्हें 50,000 दे देंगे। उसने आपके ऊपर विश्वास कर लिया और उसका इतनी जोर से काम अटका है और ऐन समय पर आकर के आपने मना कर दिया। जघन्य अपराध है। नहीं देना चाहते हो, थोड़ी देर की बुराई है, मना कर दीजिए। हाँ किया है, पूरा कीजिए, धोखा मत दीजिए। याद रखिए इस बात का, मित्रे वंचकता। इतने नाम मैंने बताए हैं, इनके साथ कभी किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं, धोखा न दें बिल्कुल भी। आगे गुरु विनयता, बड़े लोगों के साथ, पूज्य लोगों के साथ विनय भाव से, उनके सामने ज़्यादा पुचुर पुचुर ना करें, बोले नहीं, मान मर्यादा रखें, विनम्रता का भाव रखें, विनयशील बने, मर्यादा में बोलें, मर्यादा में खड़े हों। गुरु विनयता, गुरु लोग, संत जन, माँ बाबू जी, ये बड़े लोग हैं, उनके सामने विनयावत। ये हाइट से कदर से बड़े नहीं हैं, ये कद से और नहीं, लंबाई चौड़ाई से नहीं, ईश्वर ने उन्हें बड़ा बनाया है। माँ बाबू जी हैं, बड़े हैं, हाँ परमात्मा के बगल में खड़े हैं, गुरु लोग बड़े हैं। तो विनय भाव से इनके पास में रहें। चित्तेत गंभीरता, चित्त में गंभीरता हो। ये नहीं चाहे जहाँ खिल 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 खिल, कोई मान नहीं, मर्यादा नहीं, चाहे जो बोल दिया, चाहे जो पटक दिया, ये नहीं। चित्त में मर्यादा हो। वह लोग बड़े वंदनीय हो जाते हैं जो गंभीर लोग हैं,
गंभीर बनिए। और आप जैसे हम जैसे जनों को तो गंभीर होना ही चाहिए, गंभीरता हो, स्वभाव में भी गंभीरता हो, समुद्र की तरह। सागर गंभीरता तोड़ देगा तो सबके अच्युतम केशवम कर देगा एक साथ। अपनी सीमा में बह रहा है, समुद्र गंभीर है। गंभीर बनिए। आचारे शुचिता, आचरण में अति शुद्धि शुचिता। इस श्लोक को पूरा तो कल कर पाएंगे। आचारे शुचिता, चरित्र में अति पवित्रता होनी चाहिए, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बेटा बेटी, कोई भी हो। ये मैं प्राय बोला करता हूँ, पैसा गया कुछ नहीं गया, मकान गया कुछ नहीं गया, दुकान गई कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया थोड़ा सा कुछ गया, लेकिन जिसका चरित्र गया उसका संपूर्ण लॉस हो गया, उसका सब कुछ चला गया, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जिस घर के स्त्री पुरुष बच्चे सभी चरित्रवान हैं, उस घर में कभी किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं टिकता। वह तो घर अपने आप ही पावन होता है, पवित्र होता है। आगे की बातें कल आप सुनेंगे। आज हम प्रोग्राम को यहीं विराम देंगे, 11 बजने को है। बहुत बड़ी तादाद में आप भक्त लोग सुन रहे हैं और मुझे यह बिल्कुल लग रहा है कि ये बातें जरूर आपके हृदय को छू ही होंगी। आपको बिल्कुल बढ़िया लगा होगा। तो हम और आप सब इन बातों पर चले, तभी उसमें हमारा कल्याण है। हम अपने जीवन को भगवदीय जीवन बनाएंगे। जहाँ हम रहते हैं उस स्थान को हम तीर्थ रूप बनाएंगे। आप अभी भी पूछ रहे हैं महाराज जी अष्टमी कब है, तो देखिए आज